पंजाब हुकूमत के ख़तरनाक बिल की बात करते हैं, जिसके तहत हुकूमती शहरियों से उनकी शनाख्त छीनने के दर पे हुई पड़ी है हुकूमत पंजाब ने आज़ादी के 78 बरस के बाद पंजाब में ऐसा कानून जिस पर बरतानवी राज के अफसर भी शर्मा जाएं। बिल का नाम है पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल 2026, जिसके तहत इंतज़ामिया महज एक इंटेलिजेंस कमेटी की राय की बुनियाद पर किसी शख्स के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर सकती है, उसकी जायदाद जब्त कर सकती है, सोशल मीडिया और ऑनलाइन मौजूदगी को ख़त्म कर सकती है, मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले सकती है और उसे इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में रख सकती है। यह बिल असम्बली की मुतल्लिका कमेटी से मंजूर हो चुका है और अब सिर्फ पंजाब असम्बली की मंजूरी का मुंतज़िर है। यह बिल मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली खालिद महमूद रांझा, जो साबिक जज रह चुके हैं, उन्होंने पेश किया। इस बिल के मुताबिक ज़िली जो इंटेलिजेंस कमेटियाँ हैं मुस्तकबिल में अपनी मर्ज़ी से मज़ीद सरगर्मियाँ भी एंटी सोशल बिहेवियर करार दे सकती हैं। इसके लिए दोबारा असम्बली से कानून मंजूर करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इस बिल का सबसे ख़तरनाक पहलू ये है कि सज़ा जुर्म साबित होने के बाद नहीं, बल्कि सिर्फ मुकदमा दर्ज होने या पुलिस की रिपोर्ट की बुनियाद पर दी जा सकती है। अगर किसी शख्स के खिलाफ काबिल ज़िक्र शवाहिद मौजूद हों या उसे मखसूस जराइम में एक से ज़ायद मरतबा गिरफ्तार किया गया हो तो उसे आदी मुजरिम करार दिया जा सकता है, चाहे बाद में वो तमाम मुकदमात में से बरी हो जाए। बिल में एंटी सोशल बिहेवियर की 23 मुख्तलिफ इक़साम शामिल की गई हैं, जिनमें जराइम और मंशियात की स्मगलिंग जैसे संगीन जराइम के साथ साथ अवामी मकामात पर गालम गलोच, लोगों को परेशान करना शामिल है। इसी तरह सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैलाना और जानवर पर जुल्म जैसे मामलात भी बिल का हिस्सा हैं। इसी तरह ज़िली इंटेलिजेंस कमेटियाँ मुस्तकबिल में अपनी मर्ज़ी से मज़ीद सरगर्मियों को भी गैर समाजी रवैया करार दे सकती हैं। अब सवाल यह है कि बिल के तहत आदी मुजरिम या गैर समाजी रवैयों के हामिल शख्स को सज़ा कैसे मिल सकती है, क्या मिल सकती है। बिल के मुताबिक आदी मुजरिम करार पाने वाले शख्स को कम अज़ कम 3 माह इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस पहनना होगी। आदी मुजरिम को ज़मानती मुचलके जमा कराने होंगे, पुलिस की हिदायत के मुताबिक हाज़िरी देना होगी। ये नहीं बल्कि इंतज़ामिया की जानिब से आदी मुजरिम की तस्वीर, फिंगरप्रिंट्स, हाथ की लिखाई, बायोमेट्रिक मालूमात और मुमकिना तौर पर DNA भी महफूज किया जाएगा। इसी तरह आदी मुजरिम का नाम ज़िलाई और सूबाई हैबिचुअल ऑफेंडर्स रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। बिल के तहत ज़िलाई इंतज़ामिया को इख्तियार दिया गया है कि वो किसी शख्स को हैबिचुअल ऑफेंडर्स करार दे के उसका नाम आगे नेशनल PNIL में शामिल कर सकती है और इसका पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक या जब्त भी हो सकता है। सोशल मीडिया के अकाउंट्स बंद किए जा सकते हैं। आदी मुजरिम का मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और उनका तमाम डाटा जब्त करने के अलावा मंकूला और गैर मंकूला जायदाद जब्त की जाएगी। हैबिचुअल ऑफेंडर के बैंक अकाउंट्स मुनजमद होंगे, जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए निगरानी की जाएगी। सवाल ये है, ज़िली इंतज़ामिया अदालत में जाने से कबल किस तरह एक शख्स को आदी मुजरिम करार दे सकती है। सज़ा से कबल इंतकामी रवैयों का तदराक कैसे होगा। फहश या मुनासिब ज़ुबान का फ़ैसला कौन करेगा। परेशान करने और मामूल की समाजी गुफ्तगू में फ़र्क कौन मुतय्यन करेगा। गलत मालूमात की तारीफ़ कौन करेगा। इन तमाम सवालात का जवाब कानून में वाज़िया नहीं है, बल्कि इन्हें इंटेलिजेंस कमेटियों की सवाबदीद पर छोड़ दिया गया है। जानवर पर जुल्म को भी इसी फहरिस्त में शामिल करना इस बात का सबूत है कि हुकूमत ने कानून को जानबूझकर इतना वसी रखा है कि इसे मुख्तलिफ हालात में आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। इस पर जो स्पीकर पंजाब असम्बली है मलिक अहमद ख़ान, उन्होंने इस पर बयान दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके इल्म में ये बिल नहीं है और जो ये लाइल्मी हुई है उस पर भी वो सख्त एक्शन लेंगे और इस तरह का बिल जो है ये मंजूर नहीं किया जा सकता, ये उन्होंने कहा।